सत साहिब। प्रेमी जीवात्माओं, सत्संग में जब कबीर साहब जी ने बताया कि इस माया ने किस प्रकार से सबको ठगा है, काल ने सबको सीमित किया, हर चीज को बंधन में बांधा, हर चीज को नियमों में बांधा, समय में बांधा, और माया ने अपने विक्षेप और आवरण शक्ति के द्वारा लोगों को ठगा, तो प्रश्न उठता है कि क्या तीनों लोग ठग लिए? क्या तीनों देवता वो सब ठग लिए? तो इसका उत्तर पहले भी साहिब दे चुके हैं और फिर क्या कहते हैं कि आंधरी गुष्टी सृष्टि भय बोरी, तीन लोक में लाग ठगोरी। कि ये माया जो है, इस माया ने तीनों लोगों को ठग लिया है। तीनों लोकों में ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ही आ गए हैं। बोले ये सृष्टि जो है ये अंधी है, ये सृष्टि अज्ञान जनित है। आंधरी गुष्टी सृष्टि भय बोरी, और ये अज्ञान के कारण ये बोरी मतलब पागल हो रखे हैं लोग। इस सृष्टि के सभी लोग ऐसे ही पगलाए हुए हैं क्योंकि ये सत्य को नहीं जान रहे। पागल क्यों कहा, क्यों बावला कहा? क्योंकि ये लोग जो इसे दिखाई देता है, जो वास्तव में है नहीं है, उसे मानते हैं कि ये सच है। ये रोजाना देखते हैं जो कल था आज नहीं है, फिर भी उसे सच मान रहे हैं। ब्रह्मई ठग्यो नाग संघारी, देवन सहित ठग्यो त्रिपुरारी। कि उस माया ने इस ब्रह्मा को ठग लिया। क्या कहा कि तुम जो है जगत पिता कहलाओगे, और ये थोड़ा सा एक लालच देके इनको ठग लिया। ऐसे ही जो नागदेव हैं उनको ठग लिया, देवताओं को ठग लिया, त्रिपुरारी जो है उनको ठग लिया, बोले तुम महादेव कहलाओगे। तब पूछा कि ठीक है इनको ठग लिया, फिर उनको कैसे ठगा विष्णु जी को? विष्णु जी तो पालन करते हैं। तो बोले उनको ठगा कैसे? राज ठगोरी विष्णु ही परी, 14 भुवन केर चौधरी। बोले उसे 14 भुवनों का ठाकुर बना दिया गया, बोले तू इनका चौधरी रहेगा। और इस प्रकार वो मुक्ति को छोड़ के और इस चीज में फंस गए। इस प्रकार से मुक्ति से दूर हो गए और विष्णु ठगे गए। आदि अंत जहि काहू न जानी, ताको डर तुम काहे मानी। अरे जिसका आदि और अंत किसी ने जाना ही नहीं, उसका भय क्यों मानते हो? अगर तुमने किसी चीज को जाना है तब तो तुम उसका भय मानो कि हाँ मुझे ये चीज दिखाई दे रही है, इसका भय। भाई भय उससे मानो जो तुम्हें दिखता है। तुम उस चीज की कल्पनाओं का भय माने हुए हो जो चीज है ही नहीं, जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, माया है। क्या माया को तुमने देखा है? नहीं देखा, फिर तुम क्यों उसके भ्रम में पड़े हो? ये मन किस लिए जो है इस माया के चपलता में फंसता है? ये माया कभी किसी ने देखी है क्या? कभी किसी ने नहीं देखी, लेकिन फिर भी व्यक्ति इसके अंदर फंसा हुआ है। और इससे मुक्त होने का भय, व्यक्ति स्वयं को बंधन में मानता है, इसीलिए तो वो भयभीत होता है। क्योंकि जो मुक्त है वो भयभीत नहीं होता। भयभीत तो वही है जो किसी के अधीन है। और वह उतंग तुम जात पतंगा, तुम्हारे भय के कारण, तुम्हारे इस बंधन के कारण क्या बन गए? वे उतंग, वे क्या बन गए? अग्नि। वे कौन? ये माया। ये माया जो है ये अग्नि हो गई, और तुम जात पतंगा, और तुम बन गए हो पतंगे। जिस तरह आग के ऊपर पतंग मंडराता है, दीपक के ऊपर, दीपक की अग्नि के ऊपर, और उसके बाद वहीं पर मर जाता है और यमराज के पास पहुंच जाता है। यम घर किए जीव के संगा। इसी प्रकार ये जीव जो है ये यम के घर चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये माया रूपी अग्नि के चारों तरफ घूमता रहता है पतंगे की तरह। और मैं तो समझाता हूं कितनी बार। अच्छा एक खुद देखो, तुम जिससे प्रेम करते हो, तुम चाहते हो वो तुमसे प्रेम करे, लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता। किसी की एक दो बात तुम मत मान के देखो, उसके बाद देखो कि वो किस तरह आपके साथ कड़वाहट से पेश आता है। लेकिन फिर भी नहीं समझते हो कि ये संसार जो है ये अपने स्वार्थ का नाम है और कुछ नहीं है।
लेकिन कितना कहूं, कितना ही भी आपको समझा लो, ये चीज कोई नहीं मानता। नीम कीट जस नीम पियारा, विष को अमृत कहें गवारा। कि जैसे नीम का कीड़ा होता है, उसे नीम ही प्यारा होता है, वो कड़वाहट ही उसे प्यारी होती है, उसको कितना ही अमृत कह लो, लेकिन उसे ज्ञान नहीं है, वो अमृत में नहीं जाएगा, वो विष को ही पिएगा। तो ये उसे गवार ना कहें तो यही संसार है। ये संसार भी तो यही कर रहा है, संसार के विष रूपी विष को पी रहा है, ये पूरे संसार के विष को पी रहा है, ये दुख रूपी विष। इस संसार में सिवाय दुख के कुछ नहीं है। थोड़ा सा दुख कम हो जाए तो उसको ये सोचता है कि ये सुख हो गया, नहीं, इसीलिए इसे गंवार कहा गया। जरा बताओ तो, विष पीने से क्या कोई गुण मिलेगा? नहीं। कितना ही धन इकट्ठा कर लो, क्या उससे अमर हो जाओगे? नहीं होगे। कितना ही अच्छा खा लो, मरना तब भी है। पहलवान के पहलवान कम उम्र में मर जाते हैं, लेकिन उस थोड़े से कि इससे मेरा शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा, हम जो है उस तरफ चल देते हैं, हम परमात्मा को छोड़ देते हैं। तो साहिब कहते हैं, विष के संग कवन गुण होई, किंचित लाभ मूल गो खोई। कि विष के साथ रहने से क्या कोई गुण मिल सकता है आपको? नहीं। थोड़े से लाभ के लिए हम लोग अपना सारी पूंजी, ये सांसों की पूंजी हम गंवा देते हैं। कौन से थोड़े से लाभ के लिए? थोड़ा अपना लालच, काम वासना की तृप्ति, मोह, अपने अहम की पूर्ति, इन्हीं चीजों के पीछे हमने अपना सारा जीवन व्यर्थ कर दिया। विष अमृत गो एक ही सानी, जिन जाना तिन विष के मानी। जिन्होंने इस संसार के इस विष को, अमृत को, अर्थात इस दुख और सुख को जिन्होंने एक बराबर मान लिया कि ये सब बेकार है, ये सब कुछ विष है, कोई थोड़ा कम कड़वा है, कोई ज्यादा कड़वा है, सब कुछ कड़वा ही, उसने ये सब कुछ त्याग दिया, उसने इस संसार का मन से त्याग कर दिया। तो इसीलिए आप भी समझो और इस चीज को भली प्रकार से मानो कि ये संसार जो है, ये संसार सार नहीं है, ये संसार असार है। कहाँ भय नर सुध बेसुधा, अपनी सुध बुध सब खोई हुई है इस संसार के मनुष्य ने। बिन परिचय जग बूढ़ न बूधा, इसने जिस परमात्मा का परिचय इसको पाना चाहिए था, इसने उसका परिचय नहीं पाया। इसने खुद का भी अपना परिचय नहीं पाया, अपने आप को सिर्फ ये शरीर ही समझता रहा और ऐसे ही मर गया। कभी अपने आप का परिचय इसने पाया नहीं और इस जगत के इस सागर में डूब गया ये। तो बताओ इसे क्या कहें? इसे बुद्धू कहें कि नहीं कहें? ये मूर्खता है कि नहीं है? तो साहेब पूछते हैं कि भाई बताओ मुझे, मति के हीन कौन गुण कहई, लालच लागे आशा रहई। कि जिस व्यक्ति के अंदर बुद्धि नहीं है, क्या उसे कोई गुणी कह सकता है? जो मतिहीन है उसको भला कौन कहेगा कि ये गुणी व्यक्ति है? इसी प्रकार जिसके अंदर लालच है, उसके अंदर आशा लगी रहती है कि मुझे और मिले, मुझे और मिले, तो उसे लोग लालची ही कहेंगे, उसे कोई त्यागी नहीं कहेगा। आशा किसी भी चीज की हो, आशा चाहे मुक्ति ही क्यों ना हो, वो भी आपको बंधन में बांधती है। ये मुक्ति की आशा भी बंधन का कारण है। इसीलिए इन चीजों से निकल जाइए, इस माया की छाया से दूर हो जाइए। और इस माया की छाया से कहीं भाग के दूर नहीं होना है, ये होगी आपके हृदय में। यदि आप किसी चीज से बचने की कोशिश करोगे, इसका मतलब कि आप परोक्ष रूप से उसका सुमिरन कर रहे हो, और जब आप उसका सुमिरन कर रहे हो तो मुक्त कैसे होगे?
उसका सबसे सरल तरीका है कि उसकी तरफ ध्यान ही मत दो। जो आए उसे खाओ पियो और जो चला जाए उसे जाने दो, आया उसे आने दो। इस जीवन का आनंद में रहो, प्रभु से प्रेम करो और प्रभु को कहो कि प्रभु आपने मुझे बहुत दिया, मुझे इतना दिया जो बहुतों को नसीब नहीं होता। अन्यथा ये शरीर के अंदर जो श्वास है, ये श्वास रोजाना 21,600 श्वास आपके खत्म होते जा रहे हैं और एक दिन इस संसार को छोड़ के चले जाएंगे। मतलब मुआ अह मर जाओगे, मुए की बाजी ढोल, सपन सने ही जग भया, सहदानी रहेगा बोल। कि भाई आज तक मरते आए हो, आगे भी मर जाओगे, क्योंकि यहां तो ढोल बज रहा है काल का कि चलो जी आओ, एक गया अब दूसरा आ जाओ। मरघट पे जाके देखो, एक हटता है, एक जलता है, दूसरा तैयार खड़ा है। बोले यही संसार का सारा ताना बाना है। इस संसार में यही चीज तो दिखाई जा रही है आपको कि यहां कोई भी चीज शाश्वत नहीं है, ये सत्य नहीं है। सत्य तो वो है जो हमेशा रहता है। तो क्या कहते हैं, स्वप्न सने ही जग भया, सहदानी रहेगा बोल। कि ये स्वप्न के रूप ये संसार है, ये जो भी कुछ आप देख रहे हो ये एक स्वप्न मात्र है और कुछ नहीं। और इस सपने को आप सच माने हुए हो, इससे प्रेम किए हुए हो। क्या भाई सपने से प्रेम करने से उस सपने में मिले हुए धन से आप धनी हो जाओगे, या सपने में मिली हुई जमीन से आप लैंडलॉर्ड बन जाओगे, जमींदार बन जाओगे? नहीं ना। जिस तरह सपना टूटने के बाद आप वैसे के वैसे खाली हाथ होते हो, इसी प्रकार ये संसार एक दिन चला जाएगा और आप भी संसार को छोड़ के चले जाओगे। और रहेगा क्या? केवल वो परमात्मा है, वही सत्य है, केवल वही रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए वो परमात्मा पुकार पुकार के आपको कहता है कि भाई संभलो। ये संसार की जो बाजी, जो खेल है, ये खेल इसीलिए आपको दिखाया जा रहा है ताकि आप समझो कि यहां पर सब कुछ नश्वर है, शाश्वत कुछ भी नहीं है। जरा देखो तो सही, माटी के कोट पखान के ताला, सोई बन सोई रखने वाला, सोबन देखत जीव डराना, ब्राह्मण वैष्णव एक ही जाना। कि भाई ये मिट्टी के सारे मकान बनाए हुए हैं और उसी मिट्टी के पत्थर के सब ताले लगाए हुए इन मकानों पे। मकान कौन सा? ये शरीर। इस शरीर के अंदर ही तो जीवात्मा रहता है और इसी के अंदर जो है पत्थर कौन? ये दांत हैं और ताला लगा रखा है इसमें। जीवात्मा इससे जा नहीं सकता कहीं। ये एक दिन जब शरीर, ये मकान जब टूट जाएगा तब जीवात्मा इससे निकलता है। इस वन के अंदर, इस वन को बनाने वाला कौन है? वही मालिक है। इसका रखने वाला अर्थात इसको पालन करने वाला भी वो मालिक ही है। अर्थात इस सारे वन के अंदर जो भी कुछ है, जो भी कुछ बनाया जा रहा है, इसका रचनहार भी मालिक, इसको पालने वाला भी मालिक और इसका संहार करने वाला भी वो परमात्मा ही है। और इस वन को ही देखकर ये जीव डरता है। जैसे जंगल में अलग अलग प्रकार के प्राणी होते हैं, एक दूसरे से अपनी रक्षा करते हैं क्योंकि सब एक दूसरे को अलग मानते हैं। ठीक इसी तरह ये मनुष्य जो है, ये भी इस संसार के वन को देखकर डरता है, भय रहता है इसे। किसी से प्रेम करता है तो किसी से डरता है। लेकिन साहिब क्या कहते हैं कि ब्राह्मण या वैष्णव केवल वही है जो उस एक को जानता है, जो उस परमात्मा को जानता है, वही ब्राह्मण कहलाने के लायक है। यो वा एतत्क्षरम विदित्वा आसमान लोकात् प्रेति स ब्राह्मणा। महर्षि याज्ञवल्क्य ने ये कहा था कि जो उस परम तत्व परमात्मा को जान लेता है, इस संसार से जाने से पहले केवल वही ब्राह्मण है जो उस ब्रह्म को जान ले। वैष्णव वही है जो उस विष्णु को जान ले। विष्णु कौन? विष्णु का अर्थ है वो परमात्मा जो इस संसार का पालन कर रहा है।
उसे कहते हैं विष्णु। जिस प्रकार किसान, जो किसान किसानी करई, उपजे खेत बीज नहीं परई, छाड़ देव नर झेलिक झेला, बूढ़े दो गुरु और चेला। क्या कहते हैं? जैसे किसान होता है वो अपनी खेती करता है, वो खेती करता है, खेत को में अपनी फसल उगाता है, लेकिन खेत में उगे हुए बीज को वो व्यर्थ नहीं जाने देता, वो बेकार नहीं करता, वो एक एक दाने को इकट्ठा करके लाता है। ठीक इसी प्रकार वो परमात्मा इस संसार रूपी खेत में उसने जो भी कुछ उगाया है वो हर एक का ध्यान रखता है, वो किसी को छोड़ता नहीं है। छाड़ देव नर झेलिक झेला, बूढ़े दो गुरु और चेला। जो ऐसे परमात्मा को, ऐसे देवता को छोड़ के, यहाँ पे उस परमात्मा को देव कहा गया है, जो उसे छोड़ के और बाकी इधर उधर फालतू के देवताओं को पूजते हैं, बोले ऐसे दोनों गुरु और चेला दोनों ही डूब जाते हैं। ऐसा गुरु भी डूबता है और ऐसा चेला भी डूब जाता है। तो इसीलिए उस परमात्मा को ध्याओ, उस परमात्मा का भजन करो, उस परमात्मा को ही सब जगह देखो। इसके बाद तीसरा कौन डूबता है? तीसर बूढ़े पारथ भाई, जिन बन दीन हो दहा लगाई। कि तीसरे कौन डूबे? तो तीसरे वे डूबे जो यज्ञ हवन करते हैं, जिन्होंने जंगलों की लकड़ियों को काट काट के और उन्हें जला दिया। तो यहाँ पे पार्थ, वो पार्थ मत समझ लेना, अर्जुन मत समझ लेना, यहाँ पार्थ की बात नहीं हो रही, पारथ अर्थात जो यज्ञ करते हैं। बोले उनके बारे में बता रखा है कि उन्होंने कितने ही वन जला दिए रोजाना हवन कर करके, लेकिन इस हवन से मुक्ति नहीं होती है। उस परमात्मा को जाना नहीं, केवल इनको जलाने से, लकड़ियों को जलाने से, उसमें सामग्री जलाने से तुमने उस परमात्मा को जब नहीं जान पाए तो कैसे मुक्ति होगी? भूख भूख कूकर मर गयऊ, काज न एक सयार से भयऊ। कि ये इतना कोई मंत्र उच्चारण करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, भौंक रहे हैं, क्या कुत्तों के भौंकने से कुछ होता है क्या? नहीं, कुत्ते भौंक भौंक के मर जाते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होता हाथी का। हाथी के कान पर उनके भौंकने से जूं तक नहीं रेंगती। इसी प्रकार जो गीदड़ होते हैं, गीदड़, सियार जो होता है, वो शेर के सामने कितना ही भौंक ले, कितना ही कूक ले, लेकिन उससे कोई कारज नहीं होता। जिस प्रकार एक सियार किसी काम का नहीं होता, वो शेर का सामना नहीं कर सकता, कुत्ता हाथी का सामना नहीं कर सकता, इसी प्रकार ये छोटे मोटे देवी देवताओं को पूज के उस मुक्ति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आगे साहिब कहते हैं कि मूस बिलारी एक संग, कहो कैसे रह जाए, अचरज ये देखो हो संतो, हस्ती सिंह ही खाई। कि भाई देखो कैसा मतलब अचरज है कि चूहा और बिल्ली, ये बताओ क्या एक साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना। लेकिन यहां देखो, यहां दोनों एक साथ हैं। और ये बड़ा अचरज है कि हाथी जो है वो शेर को खा रहा है। हाथी कभी शेर को खाता है? नहीं खाता। लेकिन बोले ये बड़ा अचरज है कि हाथी शेर को खा रहा है। ऐसा साहिब ने क्यों कहा? यहां पर चूहा कौन है? यहां पर चूहा है ये जीवात्मा, और बिल्ली कौन है? ये माया। कि ये बिल्ली और ये चूहा, ये देखो दोनों में कैसी प्रीत है, इस माया में और इस जीव में, दोनों एक साथ हैं। जबकि ये माया इसको खा लेगी, फिर भी ये जो चूहा है ये उसके साथ लगा हुआ है, ये जीव उस माया के ही साथ लगा हुआ है। तो क्या ये अचरज नहीं है? ठीक इसी प्रकार जो हाथी इतना बड़ा, इतना विशाल, अर्थात कौन? ये मन, ये मन रूपी विशाल हाथी है। और ये किसको खा रहा है? ये शेर को खा रहा है। शेर कौन? जो जंगल का राजा। कौन है इस जंगल में राजा? आपका आत्मा। आपके आत्मा को ये मन खा रहा है। इस मन के कारण इस आत्मा का पतन हो रहा है।
इसीलिए इस मन रूपी जो हाथी है, जो इतना बड़ा हो चुका है, इसे छोटा करो ताकि मुक्ति प्राप्त कर सको, अन्यथा इसके बंधन में रहोगे। तो ये बड़ा ही अचरज है। कबीर साहब कहते हैं कि ये अचरज मैंने देखा इस संसार में, और लोग ये जानते हुए भी अपने आप को समझा नहीं पा रहे हैं कि हम गलत कहाँ पर हैं और सही कहाँ पे, और हमें किसका भजन करना चाहिए। तो इसीलिए जो साहिब बता रहे हैं उस नाम का जाप कीजिए और इस भव सागर से पार होने का उपाय कीजिए। सत साहिब।